हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, क्लास 10 का एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रतिस्थापन विधि को बिल्कुल ही आसान तरीके से हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या दिया है 13 दे रखा है। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या दिया है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 दिया है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग किस विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिए फिर से हल में। ठीक है, क्या दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू में क्या दिया है 13 दे रखा है। क्लियर है। फिर दूसरा इक्वेशन क्या देखा है 4x प्लस 5y इक्वल टू में क्या दे रखा है 23 यानी 23। ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सोल्यूशन करते हैं किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो देखिए दो इक्वेशन दिया है। सबसे पहले आप लोग पकड़िए किसको, समीकरण वन को। किसको, समीकरण वन को। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, समीकरण समीकरण वन से, समीकरण वन से। क्लियर है। तो समीकरण वन क्या है, ये है। ठीक है, समीकरण वन को लिखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू में क्या दे रखा है 13। क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो इधर y है, इस y वाले को क्या करेंगे, इस साइड भेजेंगे। इधर क्या है, प्लस में है। देखिए इसका सिंबल क्या है, यहाँ पे प्लस में है। इस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, इसको क्या करिए उस साइड भेज दीजिए। तो आपका क्या बचेगा 2x, और इस साइड ये भेज दो तो कितना आएगा 13, और ये इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 3, माइनस में 3y। क्लियर है। हम लोग को x बराबर इसको दिखा दीजिए। ये देखिए इधर क्या है, गुणांक है, x का गुणांक है। इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में होगा, इधर गुणा में, इधर जाएगा क्या होगा भाग में होगा। तो x बराबर जो हम लोग का निकलेगा, क्या निकलेगा 13 माइनस 3y, और अपॉन में क्या निकलेगा, ये इधर जाएगा तो क्या होगा 2 होगा ना। इधर देखिए गुणा में है और इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में। ठीक है, ये आपका बन गया क्या, समीकरण थर्ड। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो समीकरण थर्ड बना है ये x बराबर है। ठीक है, x के क्या है इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण थर्ड का मान, यानी कि समीकरण थ्री का मान समीकरण दो में रख दीजिए। समीकरण दो में रखिए। लिखेंगे कि समीकरण समीकरण थर्ड का मान समीकरण किसमें रखने पे, दो में। ठीक है, समीकरण दो में रखने पर। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो चलिए समीकरण दो में रख लीजिए भाई। यहाँ पे देखिए ये आपको क्या दिया है, इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, इसमें रखिए। तो समीकरण दो क्या दिया है 4x प्लस 5y इक्वल टू क्या दे रखा है 23। अब देखिए x के बराबर हम लोग क्या रखना है 13 माइनस 3y, इस बट्टे में क्या रखना है 2 रखना है। इस x के स्थान पे, पूरे के स्थान पे, x के स्थान पे हम लोग को कितना रखना है, ये पूरे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी कि रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग को, देखते हैं क्या आता है। देखिए तो 4, और यहाँ पे रख लीजिए कितना है 13 माइनस 3y, अपॉन में क्या है 2 है, ये पहला। और फिर यहाँ देखिए प्लस में क्या है 5 है, 5y को एज इट इज उतार दीजिए, और इधर क्या है 23 है। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए कट रहे हैं क्या, ये देखिए ये कट रहा है तो इसको काट दीजिए। 2 1 2 और 2 2 जा 4, दो बार में गया। अब क्या करिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 13 दूना कितना होता है 26, 26 माइनस ये
इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए एक बार इसमें और एक बार इसमें मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा 13 दूना 26 हो जाएगा पहली बार, और दूसरे में मल्टीप्लाई करिए तो कितना 2 3 6y, क्लियर है। और ये प्लस में 5y और इक्वल टू में क्या बचा 23, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब इसमें देखिए नंबर वाले को एक साइड और वाई वाई वाले को क्या कर लीजिए जोड़ घटा लीजिए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। देखिए ये इसको एज इट इज यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा, 26 माइनस कितना है 6y और फिर प्लस में 5y और इक्वल टू क्या दिया है 23 दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम देखिए, ये देखिए नंबर वाला है, ये 26 है और इधर 23 है, दोनों को एक साथ रखिए और ये देखिए माइनस में क्या है 6y है, माइनस में क्या है 6y है और ये क्या है प्लस में 5y है। इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं घटा जोड़ सकते हैं क्योंकि एक जैसे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 6y है और यहाँ पे क्या है 5y है, इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। इसके सिंबल के अनुसार हम लोग क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक है। इसको क्या करिए उस साइड भेज दीजिए, इसको क्या करिए उस साइड भेज, इधर देखिए 26 क्या है प्लस में है, उस उधर जाएगा तो क्या होगा इक्वल टू उधर भेज रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू उधर भेज रहे हैं तो क्या होगा माइनस में होगा, तो यहाँ पे लिखिए 6y प्लस में 5y इक्वल टू 23, ये इधर जाएगा 26 तो क्या होगा इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में 26, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है। इसको क्या करिए इसमें से घटा दीजिए, 6 में से क्या करिए 5 को माइनस कर दीजिए, सिंपल। तो जब 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा माइनस में y केवल बचेगा। बड़ी सिंबल क्या है देखिए 6 क्या है बड़ा साइन है, तो बड़े साइन का सिंबल हम लोग लगा दिए, कोई दिक्कत। उसी तरह 26 में से माइनस कर दिए 23 को, 26 में से जब माइनस करेंगे 23 को तो क्या बचेगा माइनस का 3 बचेगा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे माइनस में ये भी है माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा और बचेगा क्या y बराबर जो हम लोग का आएगा 3 आएगा, कोई दिक्कत। अभी तो y की वैल्यू निकला है, अभी किसकी वैल्यू है y की वैल्यू। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे x की वैल्यू भी फाइंड करें, तो देखिए कैसे x की वैल्यू निकालते हैं। तो इस y का मान उठा के रख दीजिए किसमें समीकरण थर्ड में रखिए, इस y का मान कहाँ रखिए समीकरण थर्ड में रखिए। तो लिखेंगे फिर से लिखेंगे कि y का मान समीकरण किस में रख रहे हैं थर्ड में रखने पर, क्लियर है। तो समीकरण थर्ड में रख लेते हैं, ठीक है। समीकरण थर्ड क्या है यही है ना, यहाँ पे लिखिए क्या दिया है x बराबर आपका देख रहा है 13 माइनस क्या 3y अपॉन में क्या दे रखा है 2 दे रखा है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू हमको क्या लेना है y इक्वल टू क्या लिखना है 3, तो यहाँ पे देखिए y दिख रहा है ना, तो इस y के स्थान में बस क्या करिए 3 को रख दीजिए, ठीक है। हम लोग का क्या नहीं है x की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए x बराबर 13 माइनस 3 इंटू यहाँ पे देखिए y के स्थान पे कितना रखना है 3 को, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए और अब बट्टे में क्या बचा 2 बचा, क्लियर है। अब क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x बराबर क्या आएगा 13 माइनस इसमें 3 3 जा 9, ठीक है 3 3 जा 9, तो 9 अपन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 13 में से क्या कर दीजिए 9 को घटा दीजिए, 13 में से क्या करिए 9 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा x बराबर कितना बचेगा, तो x बराबर आपका बचेगा 4, 4 अपॉन में 2। अब इसको काट दीजिए, इसको कट करेंगे तो कितना 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है। तो x इक्वल टू जो आएगा आपका 2 आएगा, यही हम लोग का क्या होगा आंसर होगा। x की वैल्यू निकल गया y की वैल्यू निकल गया, कोई दिक्कत। ऐसे प्रतिस्थापन विधि को करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन ये वाला समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये पूरा सोल्यूशन करने का तरीका होता है, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। चलिए एक क्वेश्चन को और हम लोग कर लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ये देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है।
देखिए, जिस भी बच्चे को अगर वो वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन को एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी हल करिए, हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। एक्स प्लस 3y इक्वल टू में क्या देखा है 7 रखा है। फिर दूसरा क्या देखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया है 5। ये दूसरा इक्वेशन दिया है, क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए समीकरण 1 से पहले वाला इक्वेशन में क्या किए थे, उसमें भी पकड़े थे समीकरण 1 को, और इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 को लेंगे, ठीक है। देखिए समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो है उसको लिख लीजिए, क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या रखा है 7। तो हम बताए थे कि y वाले को क्या करते हैं उस साइड भेजते हैं, तो इधर देखिए प्लस में y है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, ठीक है। तो इसको उस साइड भेज दीजिए, कितना आएगा 2x इक्वल टू 7, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 3y, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए अब क्या करेंगे, इधर से x बराबर हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, x बराबर निकाल लीजिए। तो x बराबर क्या आएगा, इधर गुणा में है, x क्या है गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या होगा भाग में होगा, ठीक है। तो 7 माइनस 3y अपॉन में कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो बट्टे में 2 हो जाएगा, क्लियर। ये आपका समीकरण 3 बन गया, कोई दिक्कत, समीकरण 3 बन गया। तो अब हम लोग सिंपल क्या करते हैं कि समीकरण 3 का मान पूरी वैल्यू कहाँ ले जाकर रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। तो चलिए समीकरण 2 में इस पूरे x का जो मान आया है समीकरण 2 में हम लोग रख दे रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण समीकरण 3 का मान समीकरण किसमें रखेंगे, सेकेंड वाले में, समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है, रखने पर, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो रख लीजिए, पहले समीकरण सेकंड लिख लीजिए, यहाँ पे कितना है 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 5 है। इस x के स्थान पे क्या रखना है, ये पूरे वैल्यू को, इस पूरे वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे x के स्थान पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो लिखिए क्या दिया है 3 ब्रैकेट लगाइए 7 माइनस 3y, ठीक है 2, और फिर देखिए माइनस में y है, इसको माइनस में y एज इट इज उतार दीजिए, और इधर 5, क्लियर। अब क्या करेंगे, ये देखिए इसे कट नहीं रहा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का क्या करिए मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो कितना आएगा 3 का मल्टीप्लाई करिए, कितना 3 सत्ते 21 होता है, और 3 3 त्याई 9 होता है, ठीक है। तो 9y, और बचेगा क्या अपॉन में 2 है, और इधर क्या है माइनस का y इक्वल टू क्या है 5 है, क्लियर है। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए कितना 7 3 21 हो गया, और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 त्याई 9, 3 3 जा 9 होता है 9y, ठीक है, और बट्टे में क्या है 2 है, और ये y, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। देखो अब फिर क्या करेंगे, इधर सॉल्यूशन करते हैं, दोनों इधर क्या मान लीजिए, इसके बट्टे में क्या मान लीजिए y के बट्टे में क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए, ठीक है, और दोनों के एलसीएम लेके हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कैसे, इन दोनों का एलसीएम जब लेंगे, देखिए 2 का और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम हम लोग का कितना आएगा 2 आएगा, और जब 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा 1 बार में, तो इस पूरे में क्या करिए 1 से इंटू कराएंगे तो कितना वही नंबर आएगा। तो लिख लीजिए यहाँ पे 21 माइनस 9y, ठीक है 21 माइनस 9y, ठीक है, क्लियर है। अब जब 1 से इसमें डिवाइड करेंगे कितने बार में 2 बार में जाएगा, तो 2 से ले जाके कहाँ मल्टीप्लाई करिए इसके ऊपर, यानी y वाले में, ठीक है। तो कितना आएगा 2y आ जाएगा का 2y, ठीक है, इस पूरे के बटे में कितना है 2y, ठीक है, और बचा क्या इधर 5 है, इस 5 को भी इधर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
अब क्या करिए, इस 2 को उधर भेज दीजिए, तो इधर डिवाइड में रह जाएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे आसानी तरीके से, ठीक है। तो लिख लीजिए 21 माइनस 9y, और इधर माइनस में क्या है, माइनस में यही है ना जी, ठीक है, हाँ, माइनस में 2y इक्वल टू क्या है 5। देखिए इधर जाएगा तो क्या होगा, 10 हो जाएगा ना, देखिए 2 पचे 10, यहाँ पे 10 डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, इस 21 को क्या करिए, इधर क्या है, देखिए इधर क्या है आपका प्लस में, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। हम अभी बताते हैं कि नंबर वाले को क्या करते हैं, एक साइड रखते हैं, और एक्स वाई वाले को क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, जोड़ लेंगे, या फिर घटने लायक रहेगा तो घटा लेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करिए, उस साइड भेज दीजिए, तो बचेगा क्या, माइनस का 9y माइनस 2y इक्वल टू 10। ये इधर जाएगा तो क्या, इधर देखिए प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में 21, कोई दिक्कत। अब क्या करिए, घटाइए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 9 और 2 कितना होगा, माइनस का 11y, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 11। देखिए 21 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आपका 11 बचेगा, कोई दिक्कत। अब देखिए हमको y बराबर चाहिए, तो इस माइनस 11 को कहाँ भेजिए, इसके बटे में भेज दीजिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 11 अपॉन में माइनस 11। अब देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिए, और ये 11 से 11 कट गया, तो बचा क्या आप लोग का, y बराबर क्या आया, y बराबर आप लोग का 1 आया है, कोई दिक्कत। अभी तो y की वैल्यू निकल गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, x की वैल्यू भी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इधर कर देते हैं x की वैल्यू को, ठीक है, देखिए ध्यान से, x की वैल्यू इधर कर देते हैं। तो यहाँ के बाद हम लोग क्या करते थे, ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किए हैं कि y का मान उठा के किसी समीकरण में रखें, समीकरण थर्ड में, ऐसा नहीं कि आप लोग इसी में रखिए, आप लोग सेकंड में भी रखेंगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करें, समीकरण 1 का उपयोग किए हैं, ठीक है, तो इसको छोड़ दो। फिर समीकरण इसका 2 का भी उपयोग कर लिए हैं, इसमें देखिए ये वाला मान कहाँ ले जाकर रखे हैं, समीकरण 2 में रखे हैं, इसका भी उपयोग है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। अब क्या बचा, समीकरण थर्ड में हम लोग कोई भी मान नहीं रखे हैं, ना ही उसको कुछ किए हैं, ठीक है। तो समीकरण थर्ड में किसका, इस y वाले का मान रख दीजिए, ये हम लोग का प्रतिस्थापन विधि करने का तरीका होता है, ठीक है। तो समीकरण थर्ड में रखना है ना, तो यहाँ पे लिखिए कि y का मान समीकरण किस में रख रहे हैं, थर्ड में, ठीक है, y का मान किस में रख रहे हैं, समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, रखने पर क्या बनता है, इसको देखिए थोड़ा, समीकरण थर्ड क्या है, देखिए यहाँ से x बराबर कितना है 7 माइनस, x बराबर कितना है, थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है, x बराबर कितना है, x बराबर आपका दे रखा है कितना 7 माइनस कितना है 3y और बट्टे में कितना है 2, बट्टे में क्या है 2। हमको देखिए y बराबर क्या निकाले हैं 1 निकाले हैं, y बराबर क्या निकाले हैं 1। इस 1 जो आया, y का मान जो आया यहाँ पे y के स्थान पे रख देते हैं, ठीक है, सिंपली रखेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, x की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए करते हैं, x इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू कितना रखेंगे 1 रखेंगे, y की वैल्यू देखिए यहाँ से देखिए y की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। अब बटे में क्या है 2 है, यहाँ पे सिंपल 2 रख लीजिए, ठीक है। तो x बराबर जो हम लोग का मान आएगा क्या आएगा, इसमें 7 माइनस 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब बटे में क्या बचा 2 बचा, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा वैल्यू, 7 में से इसको घटा लीजिए कितना जाएगा 4, और बटे में क्या आएगा 2, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आएगा हमारा कितना आएगा 2 आ जाएगा, कितना 2 दूना के 4, कोई दिक्कत। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि को सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा और मेरा जो पढ़ाया हुआ वो आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और ढेर सारा प्यार दीजिए और सपोर्ट करिए, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही शानदार और जबरदस्त टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।